रायपुर कांग्रेस कार्यालय पर ईडी की दबिश का मामला सामने आया है। ईडी के समन के बाद कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है और नेता प्रतिपक्ष के बंगले में ये सीक्रेट मीटिंग हुई। देर रात ईडी के समन को लेकर चर्चा हुई। वरिष्ठ नेताओं ने वकील से चर्चा की है पूरे मामले को लेते हुए। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे कि कल जब ईडी ने समन जारी किया था, ईडी के अधिकारी पहुंचे थे राजीव भवन और इसी बीच अब जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस कार्यालय पर ईडी की दबिश के बाद कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है और नेता प्रतिपक्ष के बंगले में ये सीक्रेट मीटिंग हुई बताई जा रही है। ईडी के समन को लेकर खास चर्चा हुई बताई जा रही है और वरिष्ठ नेताओं ने वकील से चर्चा की है और इसको लेकर जो भी जानकारी अंदर खाने की उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और इसी बीच देखिए, बैठक के बाद पीसीसी चीफ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक-एक रुपए का हिसाब है। दीपक बैज का बयान बता रहे हैं आपको। जवाब देने के लिए समय भी मांगा है और इसके लिए ईडी को पत्र भी लिखा है। तो देखिए, एक तरफ देर रात बैठक हुई है, लगातार चर्चा की गई है, ईडी के समन को लेकर खास चर्चा की गई है, वकील के साथ चर्चा की गई है और उसके बाद दीपक बैज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक-एक रुपए का हिसाब है लेकिन समय भी मांगा है। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले क्या कहा है पीसीसी चीफ ने। सब चीज एक-एक रुपए का हिसाब है हम लोगों के पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं और पूरे सहयोग करेंगे। 27 को जवाब दे रही है कांग्रेस या समय मांगेगी? हालांकि समय को तो लिखे जितना हो सके हम लोग 27 को जवाब देंगे और अगर कुछ कमी बेसी रहा तो समय मांगेंगे। और देखिए, आगे इसको लेकर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें, पूरी खबर को समझाने के लिए 4 तस्वीरें अभी तक के अपडेट के साथ जान लीजिए। ईडी के समन पर सियासत अपार होती जा रही है क्योंकि ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं शराब घोटाले से जुड़ता जा रहा है, जिसको लेकर पहले ही कांग्रेस पार्टी विवादों में है। कांग्रेस कार्यालय में ईडी की दबिश दी गई और उसके बाद मलकीत सिंह यादव से पूछताछ भी की गई। पीसीसी महामंत्री मलकीत सिंह यादव को ही समन सौंपा गया था। देर रात कांग्रेस की बैठक हुई, जवाब देने के लिए समय मांगा है, ये भी सुनवाया हमने आपको पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। उस बैठक के बाद क्या कहा, हालांकि वो बैठक अंदर खाने की बात क्या है उसको लेकर भी खास चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, मंगलवार को जो है वो ईडी ने कांग्रेस कार्यालय पर रेड मारी थी, समन भी जारी किया। अब जब ईडी की रेड पड़ी है तो इस पर सियासत भी होना लाजमी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला इसे बीजेपी के इशारे पर ईडी का एक्शन बता रहे हैं, तो अब बीजेपी इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कर रही है, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर ईडी अपनी सीमाओं को लांघ रही है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासनिक संगठन की भांति काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई अब राजनीतिक विद्वेष की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। देश भर में बने हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों की जांच ईडी करने का साहस दिखाएगी। कांग्रेस के मुख्यालय में आके आप सम्मान देते हैं। यदि आप में वास्तव में साहस है तो आप इन सब की भी जाँच करके दिखाएं। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ के बच्चे जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है। और मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या ईडी को कुछ नहीं करना चाहिए? ईडी काम क्यों नहीं करेगी भाई? ईडी को अपनी कार्रवाई करना है, करे। और वो व्यक्ति जो निरपराध हैं कतई संशय में ना रहे। ऐसा किसी अन्य के साथ नहीं होने वाला है। जहां तक विषय आगे बढ़ेगा, मैं अब तक तो यही देखते आए हैं, वही होता आया है। तो देखिए, ईडी के समन के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज नजर आ रही है, सियासत एक अलग देखी जा रही है। मंगलवार को ईडी की 4 सदस्यीय टीम सुरक्षा बलों के साथ रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंची थी और यहां पीसीसी महामंत्री मलकीत सिंह यादव को समन सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक मामला पूर्व मंत्री कवासी लखनऊ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और ईडी ने कांग्रेस नेताओं से सुकमा और कोंटा में बने राजीव भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। जांच एजेंसी ने 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं। कौन सी 4 महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है? ईडी ने कौन सी जानकारी मांगी है? देखिए, सुकमा और कोंटा में राजीव भवन के लिए फंड कहां से आया है, ये बड़ा सवाल है ईडी की तरफ से। निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, निर्माण का ठेकेदार कौन है, इससे जुड़ा पूरा वित्तीय ब्यौरा क्या है। हालांकि इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए, जैसा कि बयान आपको सुनवाया है, पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि उन्होंने समय मांगा है। बाकायदा यहां पर सीक्रेट मीटिंग भी हुई है, उसको लेकर भी जो भी जानकारी मिल रही है अंदर खाने से सीधा जानने के लिए रुक करना चाहूंगी। खोमन साहू मेरे साथ, मेरे सहयोगी रायपुर से जुड़ रहे हैं। खोमन, हमने देखा ईडी के समन के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज है। एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है, वकील से चर्चा की जाती है, उसके बाद समय भी मांग लिया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए अंजलि, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जब ईडी की छापा जो मारी गई थी, उसके बाद से कांग्रेस नेताओं में काफ़ी हलचल देखने को मिली। विधानसभा सत्र चल रहा था, ऐसे में तमाम कांग्रेस के नेता चौंक गए थे
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने तो कह भी दिया कि मैं चौंक गया हूं इस तरीके की कार्रवाई से, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी पार्टी दफ्तर में ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि ये जो पूरा मामला है अंजलि, वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान जो है आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे। ऐसे में जो सुकमा कोंटा में कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ है, रायपुर में जो निर्माण हुआ है, आखिर किस पैसे से किस मत के पैसे से निर्माण कराया गया है, ये जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा ठेकेदार के नामों की जानकारी मांगी गई। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है ईडी जहां जहां लिंक मिलते जा रहा है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ, वहां जाकर पूछताछ कर रही है। अब आने वाले दिनों में हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ईडी से समय मांगा है तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए, चूंकि 4 बिंदुओं का जानकारी जो है ईडी ने मांगा है। अब आने वाले दिनों में हालांकि कांग्रेस ने तो बैठक कर लिया है, जो वकील है उनसे ही बातचीत कर ली है। अब कितने दिनों में जो जवाब कांग्रेस पार्टी देती है ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए ठीक है, तो ईडी की जांच का एंगल भी कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि शराब घोटाले से जो पैसा कमाया है, क्या वो कांग्रेस पार्टी अपना ढांचा मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है? ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। देखना होगा कितने दिन में कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। जैसा कि आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया कोबान तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी